एक बार की बात है, जयपुर की घटना है और एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति के घर पे हमारा जाना हुआ। वहां जो बूढ़े व्यक्ति थे ना, उनके बेटे का घर था और बगल में ही बेटी का घर था और इतने पैसे वाले कि उनके घर में 100 रूम का घर था। 100 रूम थे दोनों के घर में, बेटा के में भी और बेटी के में भी। हमारा जाना बेटी के घर हुआ। जब हम बेटी के घर गए तो उसने अपने बच्चों से कहा, हकीकत घटना है ये। बेटी ने अपने बच्चों से कहा, बेटा पिताजी को बुला लाओ। बोले क्यों? बोले आ जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोले ठीक है। बालक गया बुलाने अपने नाना को, नाना हमारे घर चलो। और बूढ़ा बाप जब लठिया का सहारा लेके धीरे धीरे आया और जैसे ही आया तो हमने कहा, बाबा राधे राधे। इतना कहा कि बाबा फूट फूट के रो पड़े। कुछ कहा नहीं अभी, बस राधे राधे कहा, बाबा राधे राधे। और बूढ़ा बाप फूट फूट के रो पड़ा। मैंने उनको पास बिठाया। मैंने कहा आप रोए क्यों? राधा रानी से लड़ाई चल रही है क्या? उनका नाम सुनते ही आप रो गए? उन्होंने रोते हुए कहा, बोले राधा रानी से लड़ाई नहीं चल रही, लेकिन मैं इतने मीठे शब्द सुनने के लिए तरस गया था। मैंने कहा क्यों? आपके बहू बेटा है, नाती है, नातिन है। बोले आपको क्या बताऊं, बेटा सुबह ड्यूटी पे जाता है, बहू ड्यूटी पे जाती है। अगर सुबह बोलने की कोशिश करता हूं तो डांट पड़ जाती है। बोले हमें ड्यूटी जाना है, तुम तो अपनी कथा लेके बैठ जाते हो। मैं चुप रह जाता हूं। जब शाम को मैं सो जाता हूं, उसके बाद बहू बेटा आते हैं, आके सो जाते हैं। सालों हो गए, आज तक मेरे बहू बेटा ने मुझसे ये नहीं पूछा कि पिताजी आप कैसे हो। मैंने कहा नाती नातिन है। बोले वो भी अपने काम पे चले जाते हैं, मुझसे कोई अब ये मरना नहीं है तो क्या है। जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, जिसने अपने जीवन को हमारे लिए लगा दिया, अपने सुख नहीं देखे हमें सुखी किया, अपनी व्यवस्था नहीं देखी हमारे लिए व्यवस्था की। और आज वो बूढ़ा बाप एक शब्द सुनने के लिए तरस रहा है, ये मृत्यु नहीं है तो क्या है। और भैया मैं तो एक प्रार्थना करूं, एक बार को भगवान का भजन हो न हो चलेगा। अगर हमारे घर में बूढ़े माँ बाप परेशान हैं और हम तीर्थों में घूम रहे हैं तो हमें उन तीर्थों से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बूढ़े माँ बाप परेशान हैं और हम माला लेके बैठे हैं तो उस माला से हमें कोई फल नहीं मिलेगा। सबसे पहले परमात्मा ने, भगवान जो हमारे जीवन में है वो है हमारे माँ बाप। भगवान हर व्यक्ति के साथ नहीं घूम सकते ना, तो उन्होंने माँ बाप को भेज दिया। बोले जाओ माँ बाप के रूप में और आप सबकी देखभाल करो। और जिनके माता पिता दुखी हैं वो चाहे धन भले ही कमा लें, लेकिन उनके जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है। वो चाहे दिन रात मेहनत कर लें, लेकिन उनके जीवन में एक पल सुकून का आने वाला नहीं है। तो भैयाओ मेरी तो प्रार्थना है, एक बार को भजन मत करना, तीर्थ में मत जाना, मंदिर मत जाना, लेकिन अपने घर में जो भगवान की बूढ़े बड़ों के रूप में एक मूर्ति है, एक विग्रह है, उसको प्रसन्न कर लेना। फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।